सुन लीजिए। एक ऐलान हम आपको बता देते हैं जो आपके लिए खुशखबरी है कि पहली, दूसरी, 2 और 3 जनवरी को जो सेमिनार जालेसर में हुआ था, जो हमारे और आपके पीर व मुर्शिद के ऊपर जो 33 साल पहले फतवा लगा था, वो फतवा तकरीबन 3 जनवरी को ख़त्म हो गया है। इसकी इत्तला आप हजरात तक पहुंच चुकी है। 9 फरवरी को जालेसर में एक इजलास रखा गया है जहां वो फतवे की कॉपी सारे लोगों को दी जाएगी। अब उसके बाद फिर एक्शन रिएक्शन है ना, चौक चौराहे पर कौन सही कौन गलत, कौन मुफ्ती ख़रीदा गया, कौन मौलाना बिक गया, है ना, ये तबसरा चलेगा। आप हजरात 9 तारीख को वहाँ शामिल हो। चूँकि मेरी भी दावत थी लेकिन मैं नहीं आ सकता, हमारे यहाँ शादी है 11 तक। एक बात याद रखिए कि सरकार मिल्लत औलाद गौसे आज़म है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल बस याद कर लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुस्तफ़ा का क़ुर्ब हासिल करना है तो उनके ख़ानदान वालों का क़ुर्ब हासिल करो। यानी मुस्तफ़ा को अगर राज़ी करना है तो मुस्तफ़ा के ख़ानदान वालों को राज़ी कर लो। ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, उनका फरमान है। समझ गया ना? तो सरकार मिल्लत मुस्तफ़ा के ख़ानदान, गौसे आज़म के ख़ानदान, मौला अली मुश्किल कुशा के बेटा है। जिस दारुल इफ्ता से सरकार मिल्लत पर फतवा लगा उसी दारुल इफ्ता से मरकज़ी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ से फतवा हटा भी है। एक बात आपको बहुत आसानी से हम जवाब दे देते हैं क्योंकि मुझे पता है कि वो फतवा आने के बाद कैसा कैसा सवाल होगा। अब एक सादे कागज़ पर मैंने लिख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप पढ़े लिखे लोगों को दिखाओ ये सही है कि गलत है। लोग बोलेंगे सही है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे इस पर तो किसी का दस्तखत नहीं है, इस पर किसी का दस्तखत नहीं है, हम कैसे सही मान लें, इस पर तो फला का साइन नहीं है, इस पर फला का तो मुहर नहीं है। लोग ये कहेंगे। हमें ये कहना है, जवाब ये देना है, ये जो लिखा है ये कुरान हदीस के मुताबिक सही है कि नहीं, ये जवाब दे दो। फिर न किसी की दस्तखत की ज़रूरत है, न किसी की मुहर की ज़रूरत है। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही लिखा हुआ है तो फिर किसी हिंदुस्तान के मुफ्ती के वो सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन मुफ्तियाने किराम ने जालेसर में जो लिखा वो कुरान और हदीस के मुताबिक लिखा। अब अगर कोई कहे कि फला का दस्तखत और मुहर नहीं है तो उसको जवाब आपको ये देना है कि ये गलत है तो ये साबित करके तुम दिखा दो। ये गलत है तो तुम इसका जवाब मंगा लो, उसी अदारा से मंगा लो जहां से ये जवाब आया है, या किसी दूसरे अदारे से मंगा लो। ये बहुत आसान सा जवाब है। बस ये अल्लाह का शुक्र है हम नसीबियों पर, और ये सरकार मिल्लत की बहुत बड़ी करामत है। जो सरकार मिल्लत ने कहा था कि गौसे आज़म फैसला करेंगे, ये फैसला हो गया। और पहले हम लोग अलग थे, लेकिन अभी तो लगभग 3 जमात, 3 पीर के मुरीदीन अभी एक हो गए हैं। सरकार मिल्लत को अमजद शरीफ से जोड़ लो तो ये एक खानदान हो गया। राजा बाबू का आप लोग जानते हैं, उनके साहबजादे ने भी उस पर तस्दीक कर दिया है, जनाब फैजानुल हुदा साहब ने। और भद्रक में जनाब आले रसूल साहब को जानते हैं, तो बहुत मशहूर आदमी है, सारे लोग जानते होंगे। उन्होंने भी अपनी तरफ से सरकार मिल्लत को फतवे के हिसाब से और गवाही के एतबार से, हर एतबार से सरकार मिल्लत को उन्होंने सपोर्ट किया। और बाज़ाब्ता उन्होंने खड़े होकर कहा कि इस उड़ीसा के अंदर 2 ही वली हैं, एक मुजाहिद मिल्लत, एक सरकार मिल्लत। बस यही हमारे लिए काफ़ी है। हमारा झगड़ा न किसी की ज़मीन से था, न किसी की जायदाद से था, न किसी के रुपये और पैसे से था। हमारा झगड़ा ये था कि हम ये कहते सरकार मिल्लत मुसलमान भी हैं, वली भी हैं, औलाद गौस भी हैं। अब जिन जिन लोगों ने मान लिया कि सरकार मिल्लत अल्लाह के वली हैं, औलाद गौस आज़म हैं और मेरे अली की औलाद है, तो हम सबको गले लगा लेंगे, हम सबको गले लगा लेंगे, है ना। अब जनाब नाजिम मंजरी साहब ने बहुत अच्छे वालिदैन के ऊपर खिताब किया, बड़ा अच्छा लगा।
मेरी तकरीर तो होती रहती है, कोई हमें कोई फ़र्क नहीं। अब तो मैं कमेटी वालों से कहता हूँ मुझे दुआ ही के लिए अब मुकर्रर कर दो, बस 2:30-3 बजे आए इरशाद आरजू साहब, बस कहें और हम दुआ करते हैं ना। ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि मेरे ट्रेन का वक्त हो गया है। एक बात मैं देख रहा था, कमेटी के लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, शायद मैं नाराज़ हो जा रहा हूँ कि मेरा वक्त जा रहा है 1 बजे तक का। मैंने ऐसे कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी। फिर अभी 24 फरवरी को इसी आपके बुखारी बाबा के मैदान में आ रहा हूँ, है ना। तो बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, नहीं दुआ नहीं करेंगे अभी, 2 आपके दाएं हम बाएं हमारे ख्वाजा गुलाम सरवर साहब और इरशाद आरजू साहब हैं, ये लोग आपके सामने हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। संदल साहब तो पढ़े ही नहीं।